आई एम राधिका एंड मैं आपसे आज फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का 12th क्लास का एनसीईआरटी का डील करने जा रही हूँ। दैट इज द सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स क्या होता है? फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड molecules that are held together so that they maintain a definite shape and size under a constant condition. What is important is constant condition and definite shape and size. अब मैं बताऊंगी कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस। सॉलिड ऐसे सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस वो एक दूसरे से हेल्ड अप रहते हैं, लिंक अप रहते हैं थ्रू अ फोर्स। उनका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो काफ़ी डिफिनाइट होता है, एक पर्टिकुलर, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज में रहते हैं अंडर अ कांस्टेंट कंडीशन। कांस्टेंट कंडीशन मीन्स इफ प्रेशर और टेम्परेचर और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ये सब चीज़ें हैं, अगर वो चेंज नहीं होंगी तो वो एक कांस्टेंट कंडीशन के अंडर वो अपना डिफिनाइट शेप एंड साइज मेंटेन करेंगे। अब हमने सॉलिड के बारे में डिफाइन किया। मैं आपको इसके नोट्स देते जा रही हूँ सो दैट दीज नोट्स कैन हेल्प यू इन द एग्जाम्स ऑल्सो। ये सारे नोट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको एग्जाम्स में हेल्प भी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स फीचर्स, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन क्या चीज़ उनको डिफाइन करती है कि ये सॉलिड्स हैं। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में definite volume, mass and shape. Solids are having definite volume, mass and shape. उनका वॉल्यूम, मास और शेप जो होता है डिफिनाइट रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट कंडीशन के अंदर चेंज नहीं होता। अगर प्रेशर या फोर्सेस लगे उन पे तो दे कैन बी चेंज। नेक्स्ट इज नॉट कंप्रेसिबल एंड आर वेरी रिजिड। दे कांट बी कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं होते, उनको हम दबा नहीं सकते हैं। और जो सब्सटेंसेस सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, तो उनको हम सॉलिड कहते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो उनके बीच में फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे कि दीज आर मॉलिक्यूल्स 1 2 3, ये समझ लीजिए एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, तो जो इनके बीच में फोर्सेस लग रहे हैं वो फिक्स है, उसकी वजह से इनका शेप भी फिक्स है, राइट। वो एक दूसरे से इतने अच्छे से लिंकअप हैं, इतने अच्छे से फिक्सली एक दूसरे से लिंकअप हैं कि उसकी वजह से उनका शेप मेंटेन रहता है, साइज मेंटेन रहता है। तो इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर वेरी फिक्स। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी लेस। देखिए इसी चीज को ये अलग करता है गैसेस से, लिक्विड से। इंटरमॉलिक्यूलर जो शेप होता है, जो इसका डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो रिजिड रहते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते। ये मैंने पहले पॉइंट में पढ़ाया था आपको कि वो कंप्रेसिबल नहीं होते। क्यों कंप्रेसिबल नहीं होते? क्योंकि उनका जो डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम उनको दबा नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट constituent particle have definite position and are fixed in fixed position. जो उनके पार्टिकल्स हैं, ये जो है ये अपनी ही जगह पे रहते हैं, ये इधर उधर मूव नहीं करते। बट गैसेस में, लिक्विड्स में क्या होता है, दे कैन मूव, अपनी प्लेस से वो दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं। बट इनके जो बीच में फोर्स होता है वो उनको अपनी ही फिक्स जगह पे रखता है, जिसकी वजह से इनको एक कैरेक्टरिस्टिक मिली है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव डिफिनाइट पोजीशन एंड फिक्स्ड पोजीशन।